जो कार्बन में लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा आपको बताया था कि कार्बन जो होता है वो बहुत सारा टाइप का बॉन्डिंग बना सकता है, मतलब वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसका क्या रीजन था? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी का से। सर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट, हाँ। इसका मेनली जो रीजन था, सबसे पहला होता है, मतलब एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना मैंने। हाँ सर। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? सर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। हाँ, यस। मतलब ये क्या है, सर अपने प्रॉपर्टी आप से जो वो कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है अपने आप से ही। हाँ, तो ये क्या होता है, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिससे ये क्या करता है, कार्बन एटम आपस में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन टू फॉर्म, ये देखो बहुत टाइप का चेन बना सकता है। या तो ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना सकता है, या फिर ये ब्रांच भी बना सकता है, या फिर रिंग शेप स्ट्रक्चर भी बना सकता है। जैसे लॉन्ग में ऐसा हो गया 5 वाला। अगर ब्रांचिंग का बात करेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देगा, एक मान लो नीचे ऐसे लग गया ब्रांच, और रिंग वाले में ऐसा स्ट्रक्चर। ये ये हो गया रिंग। इसमें अगर ऐसा अल्टरनेट जगह पे डबल बॉन्ड बना दे तो ये जो होता है, ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। नाम सुने हो बेंजीन का? सुना था सर। हाँ, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाता है बेंजीन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन का, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसके द्वारा क्या करता है, ये बहुत सारा टाइप का लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांचिंग बना सकता है, या फिर क्लोज चेन बना सकता है। ये सारा क्या होता है, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। दूसरा इसका रीजन था टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है जानते हो ना? 4। हाँ, इसका वैलेंसी क्या है, 4 है। तो इसकी वजह से क्या कर सकता है, ये 4 अलग सर अलग ना ही एटम। कर सकता है, ना ही गेन गेन कर सकता है। वो तो ठीक है, मतलब टेट्रावैलेंस होने से एक फायदा ये भी होता है ना कि ये क्या कर सकता है, इट कैन मेक बॉन्ड विथ 4 अदर एटम्स। मतलब 4 अलग एटम के साथ ये क्या कर सकता है, ज्वाइन हो सकता है। 4 कार्बन एटम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई अदर एटम भी हो सकता है। सर समझ 4 में आ- अलग अलग एटम हो सकता है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सर आप जो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चेन जो लिखे सीसी का, जैसे वो किसी एक मतलब पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल होगा ना किसी चीज का, ऐसे हाँ स्ट्रेट में होगा एक मॉलिक्यूल। हाँ हाँ। और थर्ड प्रॉपर्टी था टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ना, लास्ट क्लास देखे थे आप लोग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड। यस ट्रिपल बॉन्ड। ये सारा बना सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन बहुत सारा नेचर में, वर्सटाइल नेचर मतलब बहुत सारा पाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा एक चीज और मैंने बताया था,
हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या था? बोलो। सर हाइड्रोजन और कार्बन का फैमिली। हाँ, मतलब ये हाइड्रोकार्बन आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड? जिसके पास क्या हो? हाइड्रोजन हो और दूसरा क्या हो? हाइड्रोजन और हाँ, एंड कार्बन। तो इसमें मैंने बताया था कि दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड और दूसरा क्या था? अनसैचुरेटेड। हाँ, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले में कौन सा टाइप का बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। और इसमें दो टाइप का आता था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो सबका मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था, याद है आप लोग को? हाँ इसमें सर। क्या होता है? इसका Yes. जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2। H2N। हाँ, मतलब जितना कार्बन उसका डबल क्या होगा? हाइड्रोजन। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? सर CnH2n plus 1 प्लस टू। ओ प्लस 2। वो ज्यादा होगा। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? सर सेम -2 होगा उसकी जगह। -2। यस, मतलब यहाँ पे कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 4। कार्बन का क्या होता है? 4 हाथ होता है, चारों में कौन रहेगा? हाइड्रोजन। अगर मान लो 2 कार्बन है, बस इसका चारों हाथ कंप्लीट कर रहे हैं, सर तो 6 होगा। 6 होगा। देखो यहाँ पे C, हाँ ये C2 पुट किए तो इसका डबल क्या होता है? 4, लेकिन उससे क्या है? 2 ज्यादा है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? ये देखो बीच में एक जितना डबल C बॉन्ड है बना। उससे डबल H होगा। N का डबल हो जाएगा। हाँ, मतलब 4 हाइड्रोजन। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब सिंगल 3 कार्बन वाला बनाते हैं डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया? देखो एक 3 हो गया, 1 हो गया 4। इसके पास ऑलरेडी 3 है, यहाँ पे क्या हो गया? 4। और यहाँ पे हो गया 3। और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा? मतलब 2 कार्बन माइनस हो अगर जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो गया? डबल से भी 2 कम होते हैं। तो सैचुरेटेड में क्या होता है? हाइड्रोजन बहुत खुश होता है क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है कौन है? हाइड्रोजन। वो उसके पास रहता है, ज्यादा नंबर में रहता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? थोड़ा कम खुश होता है। ट्रिपल बॉन्ड में बहुत ही कम खुश रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं। सर ये जो ठीक है, 3 बॉन्ड बना है, मतलब 3 हाथ तो इधर कंप्लीट हो गया तो एक ही हाथ बचेगा ना। इस वही। मतलब इसे बनाने में आसानी है। हाँ, इसलिए इधर कर दी। आप नीचे भी कहीं पे भी लिख सकते थे। नाम याद है कैसे कैसे नेमिंग करते थे? इसका नाम क्या होता है? एल्केन। सर एल्केन, सर एल्काइन और एल्केन एल्काइन। सर एल्केन। वाई ए थर्ड के बाद वाला। क्या आएगा? ई आएगा ना। सर और AEY। हाँ, एल्काइन। ठीक है, एक कार्बन होने से उसका नाम क्या होता है? सर इथेन, मीट। इथेन, मीथ। इथेन। 2 होते हैं तो क्या होता है? ईथ। 3 का क्या था? प्रो। 4 का ब्यूट। 5 का क्या था? पेंट। 6 का क्या था? हेक्स। 7 का क्या था? हेप्ट। 8 का क्या था? ऑक्ट। 9 का क्या था? नोन। और 10 का क्या था? डे। तो अभी अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो अगर एक कार्बन, जैसे मान लो ये लिया मैंने, AN ही हो जाएगा। हाँ, तो कार्बन देखेंगे पहले कितना है? 2 कार्बन है तो क्या लेंगे? ईथ। और सारा सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? क्या है ये? सर इथेन। इथेन।
हाँ, याद आ रहा है आप लोग को? जैसे अगर मैं बोलूंगा पेंटीन, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड सर बनाएगा। दो डबल बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा, कितना कार्बन कार्बन? बॉन्ड 5 रहेगा। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और पेंटीन कुछ भी मेंशन नहीं किया तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना दो, और उसके अलावा क्या करेंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे। देखो इसके पास 1 2 हाथ हो गया, तो इधर क्या बनेगा, 2 तो इसका 1 2 3 हो गया, तो एक और लगेगा। यहाँ पे 2 हो गया तो क्या होगा, 2 और हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन लगेगा। सर। यहाँ हाँ, ये डबल बॉन्ड बोला है तो सर एक ही में डबल बॉन्ड लगाएंगे, सब में नहीं लगेगा? लास्ट क्लास क्या बताए थे, यही बताए थे ना, हाँ सर, वो भूल गए। एक ही में लगेगा। जैसे अगर बोला मैंने इथाइन, तो क्या होगा, सर दो सर कार्बन का बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड में। डबल होगा। ट्रिपल, सर सर ट्रिपल ट्रिपल होगा। होगा। और सर हाँ ट्रिपल होगा। सर नंबरिंग दे देंगे तो वो वाला भी आप बोले थे ना, जितना नंबरिंग देगा उतना पे बॉन्ड हाँ लगाएंगे। हाँ, अगर ये जैसे ये 1 हो गया, 2 बोलता तो इधर लगा देते, किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? हाँ देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अगर कोई चेन टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं साइक्लो। साइक्लो लगा देंगे। साइक्लो का मतलब क्या हो गया, चेन, क्लोज्ड चेन। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला साइक्लोहेक्सेन, मतलब क्लोज चेन है, कितने कार्बन का है, सर 7। 7 कैसे सर। होगा? सर सर 6। हेक्स। हेक्स मतलब 6 होता है ना। हाँ सर, सिंगल ठीक है, बॉन्ड होगा। और ए एन ए मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, तो 6 कार्बन बनाना का क्लोज चेन, 1 2 3 4 5 6 हो गया सारा, 6 कार्बन। हाँ सर। यस अभी सर। इसमें कितना कितना होगा, बस उसको लिखना है। देखो ये कार्बन का देखो 2 हाथ हो क्लोज गया ना। चेन है चेन। क्या? क्लोज चेन मतलब अगर लाइन में रखते तो इन्फिनिटी तक जाते रहता, क्लोज मतलब वापस से घुमा के। हाँ, क्लोज होना पड़ेगा। और देखो सब हाइड्रोजन सबका देख लो, हाथ देख लो कितना है, 2 है तो और 2 हाइड्रोजन इधर। इसका 2 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और लगेगा। इसका भी 2 है तो क्या होगा, 2 और लगेगा। इसका भी क्या होगा, 2 और लगेगा। इसका इसका भी क्या हो गया, 2 और। तो ये हो गया क्या, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। हाँ, जैसे मान लो मैंने बोला साइक्लोपेंटेन, तो पेंटेन बोला मतलब कितना कार्बन होगा, 5। 5 कार्बन होगा। तो 5 कार्बन वाला एक पहले क्लोज चेन बना लेना। देखो मतलब पेंटागन बनाना है आपको। ये हो गया क्लोज चेन। अभी उसके बाद बस सबका हाथ पूरा कर लो। ये 2 है ना, तो इधर क्या हो गया, 1 2, दोनों में क्या आएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ सर। यस सर। एक एक और बस इसका याद रखना, बेंजीन का याद रखना। देखो बेंजीन में क्या होता है, पहले तो साइक्लोहेक्सेन टाइप का ही होता है, मतलब क्लोज्ड फिगर होता है, हेक्सागन।
और इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ऑल्टरनेट कार्बन पे। मतलब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बनाओगे तो एक छोड़ के फिर एक और बनाना, एक छोड़ के एक और बनाना, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद हाइड्रोजन देख लो कितना कितना कहाँ कहाँ पे लगेगा। ये वाला कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, बोलो। एक दो एक तीन हाथ एक एक लगेगा। ये वाला कार्बन को एक एक एक, एक इसको भी एक, एक तो क्या होगा एक, इसको भी एक और इसको भी एक। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर ही नॉर्मली आपसे पूछता है कि दोनों का स्ट्रक्चर बताओ। सर, जब बेंजीन है तो एक ही बॉन्ड होगा ना, AN ही है ना। ये नहीं, देखो ना, इसमें तीन जगह डबल बॉन्ड हो गया। इसका जो अलग साइंटिफिक नाम थोड़ा अलग होता है, ठीक है। कहीं से काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो ना, 246 साइक्लोबेंजीन होता है। 246 साइक्लोबेंजीन, देखो अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो किस पे है, दूसरे नंबर पे, चौथे हाँ। नंबर पे, वही। तो इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। अभी देखो एक कार्बन का एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड with same molecular formula but different structural formula, ठीक है, या फिर डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये इसलिए होता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर डिफर कर जाता है, आर कॉल्ड आइसोमर्स। और ये जो फेनोमेनॉन होता है आइसोमेरिज्म, जैसे देखो अगर मैंने इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे एक मैंने हेक्सेन लिया, ठीक है, हेक्सेन। तो हेक्सेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना होगा बताओ, इसके पास कितना होगा, पहले वाले पे 3, इस पे 2, दूसरे वाले पे 2, इस पे भी 2, 2, लास्ट में 3। इस पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन से स्टार्ट करो, ये कार्बन है ना, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, CH3 ऐसा लिख सकते हैं क्या। हाँ सर। उसके बाद सेकेंड वाला कार्बन के साथ कितना है, 2 हाइड्रोजन। उसके बाद वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, उसके बाद वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया एक हेक्सेन। अभी देखो 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, पहला वाले पे एक ब्रांच बना देते हैं सी का, कार्बन का। तो इसके पास भी तो टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन ही है ना। हाँ सर। लेकिन हाइड्रोजन भी उतना ही होगा, देखो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसके पास कितना लगेगा, 1 हाइड्रोजन। इसके पास 3 हाइड्रोजन, और ये कार्बन के पास भी कितना लगेगा, 3। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो एक ब्रांचिंग बन गया। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं, CH3 कार्बन, CH2 है, इसके नीचे क्या लगा है, एक CH3 लगा है, CH2 CH2 CH3। इसका जो नाम होगा, यहाँ पे ब्रांचिंग आप लोगों को, खैर इसका नाम से मतलब नहीं है, यहाँ ब्रांचिंग कौन से पोजीशन पे है बताओ, सेकंड इसका कार्बन पे है। सेकंड कंपाउंड। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रांच बना दिया,
एट सेकेंड कार्बन। अभी देखो मैं ऐसा भी कर सकता था, 1 2 3 4 लिया, यहाँ पे भी एक कार्बन ले लिया और यहाँ पे भी एक कार्बन ले लिया, तो देखो तो ये वाला क्या होगा, 6 कार्बन का ही है नहीं? आवाज आ रहा है आप लोगों पर? यस सर। तो यहाँ यस पे भी सर। देखो ये कार्बन वाला ही है, लेकिन इसके में क्या हो गया, 2 ब्रांचिंग आ गया, तो ये भी एक्स ए नहीं होगा क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग हो गया। अभी देखो और एक स्ट्रक्चर में ऐसे बना सकता था, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, तो ये भी तो क्या हो गया, एक ब्रांचिंग बन गया ना। हाँ सर। तो ये सारा जो होता है, इस सारा जहाँ पे ये सारा जो देख रहे हो 1 2 3 4, ये सारा क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मतलब ऐसा अगर आप काउंटिंग करोगे, जितना कार्बन है हाइड्रोजन सब में क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और ये जो फेनोमेनॉन है जिसके कारण ये सब होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इस एग्जाम्पल में यही याद रखना, कोई भी एक ले लेना 6 कार्बन वाला और 2 3 डायग्राम बना के दिखा देना। बना लोगे ना इसको? यस सर। हाँ फिर इसमें हाइड्रोजन का वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन अलग अलग जाते जाते। नहीं नहीं, हाइड्रोजन उतना ही होगा, देखो काउंट करके देखो, यहाँ पे कितना है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 क्या होते हैं, 14। यहाँ पे देखो 3 2 5 3 8 10 12 और एक 15 हो गया क्या, 15, इसमें कितना है, हाइड्रोजन का वैसे भी हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं, मेन कार्बन को देख के ही करते हैं। ठीक है, सर, 40 तो है दूसरा में भी। 14 है क्या, हाँ सर, हम ये ऐड किया एच को सिर्फ सेकंड वाला में। यहाँ पे गलती लिखे है ना, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे सी एच और नीचे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा ना, 14 ही होगा। सेम ही होता है, ऐसे नॉर्मली हम लोग कार्बन को ही ज्यादा वैल्यू देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, ये मतलब कार्बन में मतलब ये बॉन्ड यही बना था, मतलब बस स्ट्रक्चर अलग होने से वो अलग चीज हो जाता है। हाँ उसका मतलब प्रॉपर्टी बदल जाता है। जैसे ये लंबा है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, ब्रांचिंग हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाता है, तो सबका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ सर। और एक चीज और आप लोगों को पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप। देखो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है इज, या फिर हम बोल सकते हैं मे बी डिफाइंड एज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं which make a carbon compound reactive। ठीक है, एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन।
नेचर ऑफ कार्बन मतलब क्या है, समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो कि कोई ग्रुप में कोई एक ऐसा बंदा आ गया जो क्या करता है, जैसे मान लो कोई एक ग्रुप आपने 5-6 का ग्रुप बनाया है, उसमें कोई एक ऐसा है जो कि गाना अच्छा गाता है, तो क्या होगा, हम लोग उस ग्रुप का नाम दे देंगे ना कि वो सिंगर वाला ग्रुप है, मतलब सभी गाना अच्छा गाता है, या एक है जो बहुत अच्छा गाता है, तो उस पूरे ग्रुप को उससे पहचाना जाने लगेगा। एक मान लो कोई ग्रुप है जिसमें कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कौन सा ग्रुप है जिसमें एक लड़का था जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। तो उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कुछ कुछ एटम्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या करते हैं, पूरे कार्बन का जो कंपाउंड है उसका नेचर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहला आता है हेलोजन ग्रुप। कुछ कुछ ग्रुप्स है, उसका थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ग्रुप के बारे में, और उसका नॉमेनक्लेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देख लेना। ग्रुप देखेंगे और कैसे क्या होगा। तो ग्रुप पहला, सबसे पहला ग्रुप है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन नाम से कुछ समझ याद आ रहा है आप लोग को? सर फ्लोरीन क्लोरीन ये सब। यस, वेरी गुड। मतलब इसमें क्या आता है, फ्लोरीन आता है, हेलोजन क्लोरीन। मतलब जो सॉल्ट फॉर्मेशन करता है वो वाला ग्रुप ना? लास्ट वाला ग्रुप 17 ग्रुप वाला, इसमें जैसे हेलोजन ग्रुप में आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लग गया, फ्लोरीन लग गया। ठीक है, ये सारा। अभी देखो इसके वजह से नाम में कैसे चेंजेस आता है, इसके वजह से एक प्रेफिक्स लग जाएगा, एक प्रेफिक्स लग जाता है। कैसा प्रेफिक्स? अगर क्लोरीन है तो लग जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन है तो क्या लग जाएगा, ब्रोमो। ब्रोमो। हाँ, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, इस टाइप का। जैसे तो इसका मतलब एग्जांपल, जिसको उस हिसाब से ना, जो एकदम हाँ, फर्स्ट में होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये एक कंपाउंड है। ठीक है, पहले समझो इसको। मान लो ये क्या था, इस कंपाउंड का क्या नाम बोलोगे? Sir, methane. मीथेन। यस, मीथेन है। सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन। तो अभी ये बनता कैसे है ये कंपाउंड? अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के मान लो एक क्लोरीन बैठ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हम लोग प्रेफिक्स में क्या करेंगे, ये Cl है तो क्या बोलेंगे, क्लोरो। ये हो गया क्लोरो, और ये क्या था एक्चुअली में, मीथेन था ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। समझ में आया? तो क्लोरो पहले लग जाएगा। और वो बस क्लोरो प्रेफिक्स में क्लोरो जाएगा। आके वो फंक्शनल ग्रुप बना दिया उसको ना। हाँ, ये नॉर्मली जो हेलोजन ग्रुप है आप देखोगे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ही मिलता है। जैसे मान लो ये है, ये था, इसका क्या नाम होगा? Ethane. सर हाँ, इथेन। इथेन। अभी मान लो इसका कोई भी एक हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पे मान लो बैठ गया ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? Sir, सर ब्रोमो bromo. इथेन। ब्रोमो इथेन। हाँ, ब्रोमो इथेन। बस वो एक सफिक्स, सॉरी प्रेफिक्स एक ऐड हो जाता है बस, और क्या, और सब तो सेम ही रहता है। समझ में आया ये? हाँ सर तो सर। अलग अलग ग्रुप का अलग अलग आता होगा ऐसे। हाँ, तो दूसरा जैसे मान लो हेलोजन हो गया, दो तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड में क्या आता है? फिर क्या में सर डबल डबल बॉन्ड वन। नाम क्या होता है? फिर ये नहीं सर लगता है सर। ये नहीं लग जाता है वही। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाता है? वाई एन ए। वाई। वाई एन ए लग जाता है। तो ये भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप ही है। देखो डबल बॉन्ड आने से क्या हो गया, पूरा कार्बन का प्रॉपर्टी चेंज हो गया क्या? हाँ सर। ट्रिपल बॉन्ड का पूरा पहचान चेंज हो गया। तो ये भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप ही है, डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन। तो यहाँ पे इन जो लगता है वो कहाँ पे लगता है, सफिक्स लगता है ना, हाँ सर। एंड। सफिक्स मतलब बाद में, प्रीफिक्स मतलब पहले।
हाँ, ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगेगा? सर एल्काइन YNE। सफिक्स। तो ये तो आप लोगों को पता है। अभी कुछ और फंक्शनल ग्रुप है, बस उसका थोड़ा सा नाम याद रखना है। इसे नामिंग तो मैं नेम नामकरण तो सिखा ही दूंगा आप लोगों को, बस ध्यान से उसको याद रखना। देखो चौथा जो है इंपॉर्टेंट ग्रुप है अल्कोहल। इसमें इसका जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, वो होता है OH लग जाता है उसके साथ। ठीक है, OH लगता है, याद रखना। और इसका जब हम लोग नाम बोलेंगे तो बस सफिक्स में ओल लग जाता है, ओल, OL। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब ना। यस वेरी गुड। जैसे ये मीथेन था, अभी मीथेन में होगा क्या, इसका एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, ये OH ग्रुप बैठ जाएगा। तो ये क्या बन गया, सर इथेनॉल, सॉरी सर, यही मिथेनॉल, मीथेन। मिथेनॉल। हाँ, ये बन जाएगा मीथेनॉल। या इसका जो कॉमन नाम होता है वो होता है मिथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नाम है। तो ये हाइड्रोक्साइड लग गया ना OH। हाँ, इसको अल्कोहल वाला ग्रुप बोलते हैं। या फिर मान लो इथेन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के कौन बैठ गया, ये बैठ गया। देखो इसको अगर हम अच्छे से लिखे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3OH, ये मीथेनॉल हो गया। इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, CH3CH2OH बोल सकते हैं ना ऐसा। हाँ यस सर। यस सर। सर। इसका नाम बताओ। सर सर इथेनॉल। इथेनॉल और इथाइल, हाँ, इथाइल अल्कोहल। हाँ, इथेनॉल होगा या फिर इथाइल अल्कोहल होगा। इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नाम है। ठीक है, ये सारा कॉमन नाम है। तो अल्कोहल वाला समझ गए आप लोग। हाँ सर। और ऑक्सीजन से रिलेटेड और 3 होता है। एक होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका जो ग्रुप होता है ये होता है CHO ग्रुप। ठीक है, CHO ग्रुप। तो जैसे इसमें इसका पहला, और इसमें सफिक्स जो लगता है बाद में बस AL लग जाता है। देखो एल्डिहाइड है ना, AL, तो ये सफिक्स में लग जाएगा AL। जैसे एक कंपाउंड बताते हैं, जैसे मान लो एक कंपाउंड है CH3, और यहाँ पे H को हटा के ये CHO ग्रुप लग गया। इसके कार्बन को भी काउंट करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे कितना हो गया इसका कार्बन, देखो। CH3CHO। वो हो गया ना कार्बन। कार्बन 2 हो गया। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ईथ, मतलब इथेन से बना होगा ना। यस सर। हाँ, तो ये इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। AL लग जाता है, ओल लगेगा तब तो अल्कोहल हो जाएगा, AL लगेगा तो क्या हो जाएगा, AL लगेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि एक हाइड्रोजन हो और ये सर ये ग्रुप तो हो। सिंगल बॉन्ड है ना, नहीं सर, डबल बॉन्ड है। हाँ सर। देखो इसको अगर पूरा डिटेल में बनाएंगे तो ये ऐसा होता है CHO, O के साथ ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है ना। यस यस सर। सर। हाँ, तो इसका ये स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होगा बता सकते हो? CH2O। अरे नहीं, C2। नाम पूछ, C2। नाम नाम। सर कितना कार्बन, मिथेनॉल। मिथेनॉल, मिथेनॉल। हाँ इसका एक कार्बन है तो क्या होगा, मीथेनॉल। ठीक है, समझ में सर आ रहा है। AL होगा। सर मीथेनॉल, मिथेनॉल का मिथेनॉल। AL होगा, मीथेनॉल। कार्बन बस काउंट करना, एक है मतलब मीथेन से बना होगा, और सर AL पिछला लगाते हैं। में दो CHO के वजह से दो ठू आ गया, उसके लिए ना इथेनॉल हो गया। और ये 2 हो गए, दो, 2 कार्बन। ठीक है, समझ में आया। यस यस सर। सर।
Yes, sir. सर मतलब अगर कार्बन दूसरा कंपाउंड में भी हो और लेकिन उसमें अगर बॉन्ड बनाया तो उसको दो ही कार्बन मानेंगे ना? हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आप लोग को? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक होता है एसिड वाला ग्रुप, फोन कर रहा है, एक मिनट। हेलो, हाँ सुभाष बोलिए। हाँ अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। अब देखा नहीं, अब कर दिया क्या आपने चेंजेस? एक बार मैं थोड़ा सा एक दो हो सकता है। हाँ एक बार वही तो, हाँ वही एक बार मैं, हाँ वही, ऐसे तो वही था। एक बार मैं बात करके रात में कंफर्म कर देता हूँ आपको, तो फिर मैं थोड़ा क्लास ले रहा था। आधा घंटे में बताऊँ क्या? अच्छा वो दादी 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 वाला वीडियो डाला क्या? हाँ उस टाइम एक थोड़ा सा था। अच्छा, और वो जो ये हो रहा था हम लोग का चावल जो होता है ना, बारात आते हैं, अरे जो बारात आता है ना, आवाज आ रहा है? बताओ। सर आ रहा है। ओके हेलो सर, आवाज हाँ आ रहा हाँ, है? ओके ठीक है। एक बार फिर फोन आ रहा है, उठाता हूँ, एक मिनट। आ रहा है आवाज? हाँ आ सर। रहा है सर। ओके ठीक है, तो देखो
हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, एल्डिहाइड हो और गया। ये इसके बाद है एसिड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो ग्रुप होता है ये होता है जैसे CHO की जगह COOH हो जाता है ये ग्रुप। और इसका जो सफिक्स होता है ना, इसमें बस लग जाता है, इसका नाम में लगता है सफिक्स में ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड। जैसे एक एग्जांपल, फिर मिथेनोइक एसिड। हाँ, जैसे H लगा दिया यहाँ पे, इथेनॉइक एसिड। देखो उसको पूरा डिटेल में ऐसे लिखते हैं COOH। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? सर एक फिर एक एक कार्बन है। होगा इसका सर मिथेनॉइक। मिथेनॉइक मिथेनोइक। एसिड। यस, मिथेनोइक एसिड। सर हाँ, सर COO मतलब 2 कार्बन आना चाहिए ना, इसमें तो 3 आएगा शायद ना। कहाँ से? एक ही कार्बन है ना, देखो। सर 2 ऊपर में बॉन्ड बना रहा है, एक इधर में बॉन्ड बना रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बात कर रहा है। ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन से क्या फर्क पड़ता है? हमको तो कार्बन काउंट करना है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH। इसका नाम पढ़ के बताओ क्या होगा। इथेनॉइक एसिड। फिर इथेनोइक एसिड। हाँ, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। ठीक है, यस सर। ये हो गया एसिड का। और एक लास्ट एक और ग्रुप होता है, जब इतना बता दिए तो भी बता ही देते हैं। कितना नंबर था? सर 7। सर सेकंड। ये होता है कीटोन का। कीटोन, देखो नाम में समझ में आ रहा है इसमें क्या लगेगा, ON ही लग जाता है, ओन। इसका ग्रुप जो होता है ये होता है CO, ये ग्रुप। इसमें हम लोग लगा देते हैं सफिक्स ONE। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, इसमें सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का ही बनेगा, क्योंकि इसको 2 कार्बन ऑलरेडी चाहिए। ये हो गया, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दिए। तो इसका नाम क्या होगा? सर कार्बन काउंट करो। सर 3 कार्बन, तो है, लेकिन मिथ इथ उसके बाद याद नहीं आ रहा है, तीसरा को क्या बोलता है। प्रो, तीन सर तीन को प्रो बोलते हैं प्रो। हाँ प्रो को प्रो। जैसे। हाँ, प्रोप हो गया, मतलब प्रोपेन से बना है ना, तो सर हाँ प्रोपेन सर। लिखना। प्रोपोन। और उसका ए हटा के ON ही लग जाएगा, प्रोपेनॉन। हेलो, वीडियोग्राफी वाला फोन किया था क्यों? हाँ, तो उसका और कुछ चेंजेस है क्या उसमें, या फाइनल था वो? ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉन। जैसे मान लो और एक लेते हैं, सर इसमें CH3 जो लिए वो वाला ऊपर वाला में जो 2 बॉन्ड लिए हाँ, CH3। अलग करके सर ये दिखाएं सब क्या? अरे ये देखो 3 कार्बन ले लो, 1 2 3, इसमें 2 हाथ हो गया, समझ गया ये सर। लग, हाँ सर। ये अपना ग्रुप। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया। हाँ सर CH3 वाला। ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ सर आगे। तो ये इतना सारा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आपको बोलेगा कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ, एग्जाम्पल बताओ। तो क्या क्या बता सकते हो? अभी आप लोगों को क्या क्या याद हो गया? हेलोजन। कार्बन एसिड, अल्कोहल होता अल्कोहल है, ग्रुप। केटोन। OH।
अल्कोहल के बाद आप बोल सकते हो एल्डिहाइड, ये सारा ऑक्सीजन रिलेटेड है। और फिर कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक ना। कार्बोनिक सर केटोन भी तो होता है ना, केटोन। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, COOH। कीटोन हो गया, इसमें क्या ग्रुप लगता है, CO, या फिर इसको ऐसे दिखाना, CO, कीटोन हो गया। इसके बाद हैलाइड हो सकता है। हैलाइड में क्या क्या आएगा, या हैलोजन, क्लोरीन सर हेलोजन ब्रोमोन, क्लोरोन, फ्लोरोन ऐसे करके। मतलब ये आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें इसका नाम है तो क्लोरीन ही है, लेकिन जब इसका नाम बोलेंगे तो क्या होगा, प्रेफिक्स लगता है, क्लोरो, ब्रोमीन, ये सब बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप था, थोड़ा सा इसको याद रखोगे आप लोग। अभी देखो कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब कुछ कुछ रिएक्शंस आप लोग को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये सिलेबस में आप लोग का नहीं है। सबसे पहला कंबसन रिएक्शन, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सर हीट रिलीज हो, जलने वाला कोई भी रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग कंबसन रिएक्शन बोलते हैं। तो मतलब कोई भी कार्बन हो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है, सर ऑक्साइड। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नहीं बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और साथ में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा हीट निकलता है और लाइट निकलता है। चाहे किसी भी टाइप का कार्बन हो, कोई भी कार्बन का कंपाउंड हो, अगर उसको कंप्लीट जला दोगे तो कंप्लीट जलाने से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में क्या बनेगा, हीट और लाइट। लाइट। हाँ चलेगा तो ऑब्वियसली लाइट निकलेगा, हीट निकलेगा। सर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी से बाहर आता है हम लोग का, तब तो सिर्फ हीट ही निकलता है ना, लाइट तो नहीं रहता है। लाइट भी जलाओगे तो क्या लाइट नहीं निकलेगा, कोई चीज जलता है तो लाइट सर निकलता है कि बॉडी नहीं? में सर और देखो, मतलब जलाते हैं किसी चीज को तो मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहा है। हाँ जलाने का मतलब ऑक्सीजन से। और एक चीज क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड ऐसा होता है, कार्बन जो होता है कार्बन एक बार अगर जलना स्टार्ट हो गया, इग्नाइट का मतलब जलना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, दे कीप ऑन, दे कीप ऑन बर्निंग, वो जलते ही रहता है विदाउट रिक्वायरमेंट। मतलब रिएक्शन करते रहता है अपने आप। हाँ वो ऑक्सीजन से अपने आप ही जलता रहेगा, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल एनर्जी। उसको और एडिशनल एनर्जी देने का दरकार नहीं होता है, एक बार जलना ही स्टार्ट हो गया तो बस जलेगा ही। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी, इसीलिए जो होता है इस कंपाउंड को, दिस कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड जो होता है इसको यूज किया जाता है, यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल वगैरह में इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज करते हैं, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया तो इसको और दूसरा एडिशनल एनर्जी नहीं चाहिए। ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट में रहता है, उसके हेल्प से जलता ही रह जाएगा। तो जल के वाइट हो जाता है। सर मतलब जब तक उसका कंपेनियन खत्म ना हो तब तक वो जलते रहेगा ना। जिससे वो जल रहा है वो खत्म ना हो जाए तब तक वो जलते रहेगा। और एक चीज देखो, जैसे आपने देखा था ना, हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
दो टाइप का था ना, तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, कार्बन का ही तो कंपाउंड है ना, हाँ सर। दोनों कैसा Yes, कार्बन का ही है, तो दोनों जलेगा। तो एक चीज याद रखना कि जब सेचुरेटेड जलता है तो ये जलता है, मतलब देता है गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम, मतलब ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। और अनसेचुरेटेड वाला जो होगा ये जलेगा sir, yellow और orange flame. येलो फ्लेम देते हैं विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। हाँ सर, येलो से स्मोक, काला काला। हाँ ठीक है, क्यों Sir, ऐसा होता है, क्योंकि उसमें इसका ये ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन, पूरा अच्छी तरीके से जल नहीं पाता है, इसलिए क्या होता है ये येलो फ्लेम देता है विथ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। अभी देखो ये नॉर्मली सेचुरेटेड वाला कैसा देता है, ब्लू फ्लेम देता है ना, हाँ लेकिन सर। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर मान लो ऑक्सीजन बहुत कम है तो क्या होगा, पूरा कंप्लीट जलेगा क्या? no, sir. नहीं जल। हाँ, बट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है किसका, Carbon. कंबसन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टेक दिस, और इसके वजह से क्या होगा, ये पूरा ब्लू कलर के नहीं जल के कैसा देगा, वही थोड़ा ब्लैक कलर का स्मोक ये भी देता है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सूटी फ्लेम, मतलब थोड़ा येलो येलो कलर का देगा, स्मोक ब्लैक कलर का निकलेगा। इसका एग्जांपल आप लोग देखे होंगे जब घर में जो सिलेंडर होता है, मतलब जो चूल्हा जलता है गैस वाला, तो एक्चुअली सिलेंडर में क्या भरा जाता है जानते हो आप लोग? Sir, एलपीजी LPG, जो, liquefied petroleum gas. हाँ तो एक्चुअली वो होता क्या है, वो ब्यूटेन ही तो होता कार्बन है। कंपाउंड होता है ना, जब वो क्रूड ऑयल को वो करके रखता है, मतलब जब वो अलग करता है तो निकलता है। लिक्विफाइड ब्यूटेन होता है वो, ब्यूटेन जानते हो ना, अभी तो आप लोग समझ गए हो ना ब्यूटेन क्या होता है, हाँ सर। चार कार्बन वाला कंपाउंड। तो लिक्विफाइड ब्यूटेन जो होता है उसी को एक्चुअली एलपीजी बोलते हैं। तो जो घर में हम लोग का सिलेंडर से जो गैस जलता है, तो जब देखोगे जब नया नया चूल्हा रहेगा तो क्या होगा, पूरा एकदम ब्लू कलर का फ्लेम देगा। लेकिन जैसे ही जो बर्नर होता है, बर्नर पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ जमा हो जाता है ना, जैसे डस्ट वगैरह जमा होने की वजह से क्या होता है, उस अच्छे से निकल नहीं पाता है वो, और उसकी वजह से देखोगे बहुत बार क्या होता है कि जो फ्लेम है वो ब्लू कलर का नहीं देके येलो कलर का देने लगता है, और बहुत सारा मतलब ये ब्लैक स्मोक भी निकलता है, मतलब पूरा बर्तन गंदा होने लगता है। तो फिर हाँ क्या होता है, तो फिर जाके मैकेनिक को बुला के लेके आते हैं, तो वो करता है क्या है, बस वो बर्नर को साफ कर देते हैं। देखे होगे अगर आप लोग अपने घर में, वो आएगा एक ये ब्रश लेके आता है, बस बर्नर रगड़ देते हैं, वो रगड़ देगा तो इससे क्या होगा, उसका जो जितना होल्स है उसमें का क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा, उसको अच्छा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलने लगेगा और वो आराम से जलेगा। समझ सर, में आया? मतलब वो जलता अंदर ही है। हाँ जलता तो अंदर ही, मतलब सर निकलता ऑक्सीजन है, नहीं। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो जलता है। हाँ जब सर। मान लो उसमें से सही ढंग से निकल ही नहीं पाएगा तो कैसे वो जलेगा? ठीक है, तो हाँ ये एक रिएक्शन याद रखना, कंबसन रिएक्शन। कंबसन में ये दोनों चीज थोड़ा सा याद रखना, सेचुरेटेड वाला जो होता है कैसा फ्लेम देता है, ब्लू फ्लेम, और अनसेचुरेटेड वाला कैसा देगा, येलो फ्लेम। दूसरा एक याद रखेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? मतलब सब्स्टिट्यूट सर, करेंगे। सब्स्टिट्यूट रिएक्शन देता है एक। हाँ सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब क्या होगा कि इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करेगा, किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये मेनली जो होता है किसमें होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉलो करते हैं।
ठीक है, मेनली occur in saturated hydrocarbon. एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो एक मीथेन है, ये मीथेन हो गया, अभी इसमें क्लोरीन आया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अभी क्या होगा, क्लोरीन का एक Cl2 दो, क्या है, क्लोरीन दो है ना, तो एक हाइड्रोजन को हटा के खुद बैठ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके क्या बना देगा, HCl। समझ में आया रिएक्शन? ये वाला थोड़ा फिर से समझा दीजिए। अरे गधा, एक 4 हाइड्रोजन है, कर दिया सर। क्लोरीन में क्या है, 2 क्लोरीन है ना, Cl एक क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा के क्या होगा, अपने साथ लेके भाग जाएगा, और ये क्लोरीन यहाँ पे बैठा देगा उसको, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया ना, हाँ सर। इसका नाम क्या होगा, सर ये क्लोरोमीथेन। हाँ क्लोरोमीथेन। अभी देखो, जब आप क्लोरीन डालोगे तो क्या एक एटम, एक मॉलिक्यूल तो डाल नहीं सकते हो ना, अब थोड़ा सा अमाउंट डालोगे, हाँ सर। तो मतलब उसमें क्या होता है, बहुत सारा क्लोरीन होता है, तो ये जो होता है फर्दर रिएक्ट करता जाता है, मतलब क्या होगा, फिर से ये वाला जो कंपाउंड है, ये देखो, फिर क्लोरीन मानता नहीं है, क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन को भी हटा के बैठ जाएगा, मतलब बना देगा ये, और HCl बना देगा, यहाँ पे भी नहीं रुकता है, फिर क्या करेगा, इसका वाला ये भी हाइड्रोजन हटेगा, क्या बना देगा, क्लोरीन, 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 ये हाइड्रोजन, ये भी हटेगा हाइड्रोजन, सारा हाइड्रोजन को हटा के खुद बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे HCl बनेगा, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ आया? हाँ सर। तो याद रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फॉलो करेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड या सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप। हाँ, और एक होता है थर्ड लास्ट, एक रिएक्शन और बता देते हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब क्या हो रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोग को, ऐड हो रहा ऐड होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक, ये मेनली होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले में, जैसे मान लो ये कोई एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला ये है, इसमें हम लोग हाइड्रोजन देंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और जाके वहां पे बैठ जाएगा। देखो हाइड्रोजन, कार्बन का कितना हाथ होता है टोटल, है। है। 4 हाथ। 4 हाथ था ना, तो ये बॉन्ड को तोड़ा तो कितना हाथ हो गया, 3 हाथ हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बैठ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बैठ गया, तो एज यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब तो इसलिए कार्बन का बीच में जो बॉन्ड था वो तोड़ देता है। हाँ कार्बन कार्बन वाला डबल बॉन्ड कौन बना सकता है, कार्बन ही बनाएगा ना, हाँ सर। और वहां पे खुद बैठ जाएगा, तो इसलिए या इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इसमें मैंने क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, निकेल कैटलिस्ट, ये पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन इसका कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ेगा, तो इसका देखो हाथ कम हो गया ना, हाँ ये सर। 3 हो गया तो यहाँ पे और हाइड्रोजन एक बैठ गया। साइड हो जाएगा। फिर से देखो, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, मान लो एक्सेस में अगर डाले हो, तो फिर से हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका ये भी बॉन्ड तोड़ेगा, कितना हो गया अभी, 3 हो गया ना,
सर और एक ऊपर में होगा, 2 और ऊपर में होगा। तो बैठ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। सर सर और मतलब ये एक और बॉन्ड नहीं तोड़ेगा ये वाला? कौन सा? अब कौन सा बॉन्ड है? अब बॉन्ड तोड़ेगा तो वो खत्म ही हो जाएगा ना, बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा कार्बन के बीच में। डबल से डबल बन गया, डबल से क्या बन गया? सिंगल। अब सिंगल थोड़ी तोड़ पाएगा हाइड्रोजन। सर सिंगल तोड़ेगा तब तो पूरा कार्बन का बॉन्ड ही चला गया, तो कैसे बनेगा ही कैसे? हाँ वही। नहीं हो जाएगा। क्या समझ में आया? ओके। यस सर। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस आप लोग समझ गए? हाइड्रोकार्बन फिर ये अच्छा से जलता है वो। उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला, या फिर इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या होता है? डबल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा, ये कैसे तो जलता उसका कैसे? फॉर्मूला सिर्फ ब्लू फ्लेम का। सर ब्लू फ्लेम से जलता है सर, और जब ऑक्सीजन का कमी रहता है तो थोड़ा मोड़ा येलो फ्लेम से विथ स्लेंटी स्मोक। सूटी सूटी उसको छोड़ देना। ये मेनली क्या होता है? ब्लू फ्लेम से जलता है। और ये कैसे जलता है? सर येलो Yellow फ्लेम से इनकम्प्लीट बर्न होता है। येलो फ्लेम विथ ब्लैक स्मोक। और ये इसमें कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है? सर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। इसमें एडिशन। और इसमें क्या होगा? एडिशन। Addition. हाँ, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया डिफरेंस? Answer. यस सर। सबका नाम वाम करना भी सीख गए आप लोग। सर वही नेमिंग हो गया ना, ONE लगा देंगे, मिथेनॉल हाँ, ऐसे वही। जैसे मान लो अगर एक मैंने क्वेश्चन बोला, मैंने बोला कि एक काम करो, स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ, पहला दिया इथेनोइक एसिड, तो कैसे बनाओगे? आप देखोगे ईथ है, ईथ का मतलब सर 2 कार्बन दो। होगा। और साथ में देखो एसिड जो होता है उसके पास ऑलरेडी एक कार्बन वाला कंपाउंड होता है ना, COOH होता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो मतलब एक कार्बन इसको और चाहिए, इसके साथ हाइड्रोजन लगा दो, बन गया इथेनोइक एसिड। यस सर। दूसरा, ब्रोमो पेंटेन, सर कैसे 5 बनेगा? पेंटेन। कार्बन पांच होगा, 5 ब्रोमीन लगा। कार्बन क्या बनाओगे? और एक ब्रोमीन लगाओगे, ब्रोमीन। अब क्या कर दोगे? सबका हाथ कंप्लीट कर सर दोगे। और हाइड्रोजन रहेगा एक जगह, बस ब्रोमीन रहेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, Yes, sir. अगर मैंने बोला हेक्सानॉल बताओ, हेक्सेनॉल, Al लगा हुआ है, तो मतलब कौन सा ग्रुप है Al वाला? सर सिंगल बॉन्ड है। एल्डिहाइड। AL। सर Al, CH। CHO ये वाला होता है ना, तो देखो ये भी काउंट होगा। तो इसके अलावा हेक्स मतलब कितना कार्बन? सर 6। 6 वाले में लास्ट वाले के साथ ये ग्रुप बना देना। सॉरी, सर मतलब लास्ट वाला में बनाता है या कहीं भी बना सकता है? लास्ट वाले में बना देना। ये देखो ये बना दिया, और इसके साथ क्या करोगे? सबका हाइड्रोजन सेटिस्फाई करवा देना। सर एक चीज होगा सर, वो OQQ मतलब वो बॉन्ड बनाने के लिए, वो समझ नहीं आ रहा है। कौन सा? वो O में जो डबल है ना, तो O का तो 2 आ जाएगा ना, O2H होगा ना, CO2H। अरे सी, वो एक ही ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होता है? Sir, 2. तो यही 2 आते हैं उसका। वैलेंसी का मतलब ही, शेयर करेगा ना तो डबल बॉन्ड होगा ना सर। चलो इसका नाम बताओ तुम लोग।
क्या नाम होगा उसका? मिथेनॉल होगा क्या सेकंड वाला? सर ब्रोमो इथेन ब्रोमो इथेनॉल। इथेन होगा। कुछ भी बोल रहे हो ना? सर बी नॉल आर तो नहीं होगा, तो वो अलग हो जाएगा। ब्रोमो इथेन होगा। इथेन। ब्रोमो यहाँ पे एक कार्बन है तो क्या होगा? मीथ लगेगा और CHO ग्रुप है ना, तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल, मिथेनॉल। यहाँ पे देखो कितना कार्बन है? सर 3। 3 है। कहाँ से? थर्ड वाला 1 2 3 5 6 कार्बन है ना? यस सर। यस सर सर। हेक्सा। हेक्स 6 कार्बन है तो हेक्स लगेगा। और कौन सा बॉन्ड दिख रहा है इसके पास? ट्रिपल बॉन्ड। सर ट्रिपल बॉन्ड। सर C+H वाला लग रहा है, आइन। हेक्साइन। ठीक है। सर जैसे आप 2 वाला में जो COH को ले लिए, मतलब कोई में रहे ऐसे तो उसको एक में ले लेंगे और नल लगा देंगे। AL, नल नहीं, हाँ AL। मतलब जो मीथेन है ना, हाँ मीथेन, तो इसका जस्ट ये ई हट जाता है और इसके जगह पे फंक्शनल ग्रुप का नाम लग जाता है। जैसे अल्कोहल है तो OL, इस तरीके से। हेलो। हाँ हाँ, बात कर लिया मैंने, कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, ओके सर।